कहा है कि मुसलमान और कुछ जातियों को संख्या बढ़ा करके दिखाया गया है और कुछ जातियों के साथ अन्याय हुआ है। देखिए, उनको इस तरह की बात कहने में शर्म आनी चाहिए। देश के गृह मंत्री हैं। इसके पहले 1931 में जाति के आधार पर गणना हो चुकी है। उस समय क्या स्थिति थी, संख्या क्या थी, और जो आबादी में वृद्धि हुई है उसके अनुपात में आज के दिन क्या है। तो सवाल है कि जब उड़ीसा, बिहार सब एक साथ था, उस समय 31 में यादवों की आबादी क्या थी। जो सघन इलाका रह गया है यहाँ, बढ़ोतरी कहीं से भी अप्रत्याशित नहीं है। जिस लोगों ने भी देखा है वो इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं है कि वृद्धि अप्रत्याशित है। होम मिनिस्टर हैं, यहाँ शर्म नहीं आती है उनको। मणिपुर में 7-8 महीने से जो है 5 लाख की आबादी संभल नहीं रही है। ये तो सरदार पटेल का अपमान है। गुजरात के सरदार पटेल और गुजरात के अमित शाह, इनको वो होम मिनिस्टर है, ये होम मिनिस्टर क्या है भाई। एक छोटे से राज्य में जो वायलेंस हो रहा है, मारे जा रहे हैं। अभी आपका चुनाव हुआ और 13 लोगों की हत्या हुई। क्या कर रहे थे आप भाई? किस बात के लिए? आप इसी के लिए हैं कि आप जात के बारे में कहिए कि बढ़ाया गया, घटाया गया, और जो आपका मूल काम है वो आपसे संभल नहीं रहा है। इसलिए उनके बयान की हम लोग निंदा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो धीरज साहू के यहाँ से कैश पकड़ाया है उसमें इंडी गठबंधन के लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने अजीत पवार के बारे में बोला था कि इसने 6000 करोड़ रुपया लूटा है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। जरा प्रधानमंत्री जी बताएं, वो जो लूट का है आज उसका समर्थन कैसे कर रहे हैं। इसलिए सवाल ये है कि हमारे जो लोग हैं उनका लूट जो है प्रोटेक्टेड रहेगा, और जो विरोधी है, मैंने आपने खुद कहा था नोटबंदी के समय काला धन जो है समाप्त हो गया। इसी इलेक्शन के दरमियान 250-300 करोड़ से ऊपर नगद पकड़ाया। कहाँ से पैसा आ रहा है भाई? आप ही की सरकार है, ऐसे नहीं। आप ही ने कहा था कि ब्लैक मनी का ये जो है सिलसिला खत्म हो जाएगा। कहाँ खत्म हो रहा है? ये तो आपकी जो है एफिशिएंसी पर बड़ा भारी सवाल या निशान खड़ा होता है।